नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, आज से हम चालू करेंगे क्लास 12 कॉमर्स स्टेट आंकड़ा शास्त्र, जिसे कहते हैं बच्चों सांख्यिकी, मतलब की स्टैटिस्टिक्स। तो बच्चों आज से हम बड़ा यहाँ पर पूरा टोटली 1 बाय 1 करके बड़ा सारे चैप्टर की वीडियो बनाने वाले हैं। और जिस किसी बच्चों को बड़ा अगर YouTube से मेरा वीडियो देख करके पढ़ाई करना चाहते हैं तो बच्चों अभी के अभी सभी लोगों को बड़ा ये चैनल की वीडियो शेयर कर दो, और जिससे बड़ा सभी लोगों की हेल्प हो जाए। और मैं 1 बाय 1 करके बच्चों टोटली हर एक चीज़ समझाऊंगा और बोर्ड के पेपर पैटर्न के अनुसार पढ़ाऊंगा आपको, और एक एक कॉन्सेप्ट आपको समझाऊंगा बच्चों। एक एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। बस यही है शर्त कि वीडियो को अच्छे तरीके से वॉच करना होगा। और बच्चों भगा के मत देखना, नहीं तो एक आध दो कॉन्सेप्ट मिस हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो आज हम आपको पढ़ाने वाले बच्चों स्टेट का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है सूचकांक। इंग्लिश में इसे कहते हैं बड़ा इंडेक्स नंबर। सूचकांक को इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चों? इंडेक्स नंबर कहते हैं। क्लियर हो के बच्चों? अगर मैं बात करूं कि इस चैप्टर में से टोटल कितने मार्क्स का एग्जाम में पूछा जाने वाला है, तो बच्चों टोटल 12 नंबर का पूछे जाने वाला है। ठीक है, तो बात करूं विभाग कौन कौन से सेक्शन में पूछने वाले, कौन कौन से विभाग में, तो बच्चों विभाग ए में 1 मार्क का एक प्रश्न आएगा, 1 मार्क का। अगर मैं बात करूं विभाग बी, वो भी 1 नंबर का होगा बच्चों, 1 क्वेश्चन पूछा जाएगा 1 मार्क का। अगर मैं बात करूं विभाग सी, तो विभाग सी 1 क्वेश्चन बच्चों 2 नंबर का होगा, 1 क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। ठीक है बच्चों, चलिए विभाग डी में 1 क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका 3 मार्क्स होगा, 1 क्वेश्चन का 3 मार्क्स होगा। क्लियर हो गया बच्चों? और विभाग एफ में बच्चों 1 क्वेश्चन 5 नंबर का होगा, 1 क्वेश्चन 5 नंबर का क्वेश्चन होगा। तो इस तरीके से अगर हम इसका टोटल मारेंगे बच्चों तो कितना आएगा? टोटल निकल कर आएगा 12। क्लियर होगा बच्चों? तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरा का पूरा चैप्टर 12 नंबर का है। क्लियर? चलिए बच्चों अब हम शुरुआत करते हैं, एक एक करके एक एक डेफिनेशन को पढ़ेंगे अच्छे से। चलिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे बच्चों सूचकांक का मतलब क्या होता है। थियरी वैसे नहीं पढ़ा रहा हूँ बच्चों, थियरी थोड़ा इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं आपको करवा रहा हूँ। ठीक है, डोंट वरी, टेंशन मतलब सब चीजें समझ में आएगा। सूचकांक का मतलब क्या होता है? किसी वस्तु के 2 भिन्न समय के मूल्य में होने वाले प्रतिशत के प्रदर्शित करने वाले नाप को हम क्या कहते हैं बच्चों? सूचकांक कहते हैं। मतलब कोई 2 वस्तु, किसी भी वस्तु के 2 भिन्न भिन्न समय पर मूल्य में होने वाले प्रतिशत को प्रदर्शित करने वाले नाप को हम क्या कहते हैं बच्चों? सूचकांक कहते हैं। क्लियर हो गया? आगे बात करते बच्चों हम सूचकांक के लक्षण। चलिए बच्चों अगर मैं बात करूं सूचकांक के लक्षण, तो सूचकांक एक सापेक्ष नाप होने से क्या है? इकाई मुक्त है बच्चों। ये हमेशा कैसा होता है बच्चों? फ्री होता है, मुक्त होता है। आगे दूसरा, सूचकांक अलग अलग इकाइयों वाली चल राशि में होने मूल्य में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन को सूचकांक के द्वारा क्या की जाती है बच्चों? तुलना की जाती है। और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि सूचकांक एक तुलनात्मक माप है। क्या है बच्चों? सूचकांक एक तुलनात्मक माप है। आगे बच्चों यहाँ पर बताया सूचकांक एक तुलनात्मक नाप है। सूचकांक प्रतिशत परिवर्तन प्रदर्शित करता है जिसे कहते हैं हम सापेक्ष माप। आपसे बड़ा ये सारे क्वेश्चन MCQ में पूछा जा सकता है कि भाई सूचकांक कैसा नाप है, तो सूचकांक तुलनात्मक। दूसरा, सूचकांक कैसा माप है, तो सूचकांक सापेक्ष माप है। सूचकांक एक विशिष्ट औसत भी है। सूचकांक क्या है बच्चों? एक विशिष्ट औसत भी है। सूचकांक से 2 भिन्न भिन्न समय की परिस्थितियों के अनुपात के द्वारा मानक आधार समय से साथ तुलना की जाती है। सूचकांक अलग अलग समय के परिस्थिति के अनुसार उसे क्या किया जाता है? बड़ा बदला जाता है, उसे नापा जाता है, उसे तौला जाता है, उसकी तुलना की जाती है, और वो अलग अलग समय पर होता है बच्चों। क्लियर हो गया? आगे बात करते बच्चों नेक्स्ट।
अचल आधार वर्ष के चयन कितनी विधि होती है बच्चों? आधार वर्ष की वैसे तो बच्चों कितनी विधि है? 2 विधि है। आधार वर्ष के 2 विधि है। पहला क्या है बच्चों? पहला है अचल आधार की विधि, दूसरा है परंपरित आधार की विधि। हम सभी चीजें डिटेल वाइज समझाएंगे बच्चों, वीडियो में बने रहिए। चलिए, उसके बाद हम सीखने वाले अचल आधार की विधि के बारे में। तो बच्चों, अचल आधार की विधि का जो फॉर्मूला है, जो सूत्र है बच्चों, पहले हम उसे अच्छे से समझ लेते हैं। चलिए बच्चों, आगे देखो, अचल आधार की विधि का सूत्र अगर हम समझे बच्चों तो क्या लिखा है? सूचकांक बराबर, सूचकांक मतलब होता है बच्चों आई, हम उसे शॉर्ट में क्या कहते हैं? आई कहते हैं। चलिए बच्चों, तो सूत्र क्या होगा? चालू वर्ष का चल मूल्य बटे में आधार वर्ष का चल मूल्य गुणे 100। अगर बच्चों अचल आधार का सूत्र की बात करें तो क्या लिखोगे? चालू वर्ष के चल मूल्य आधार वर्ष के चल मूल्य। जिसे बच्चों यहाँ पर हम इसको अब चाहो तो ये वाला सूत्र लिखो, चाहो तो इसे शॉर्ट में भी लिख सकते हो, जैसे I बराबर P1 अपॉन में P0 गुणे में 100। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर ये P क्या है और ये 1 क्या है? P, तो बच्चों P का मतलब होता है चालू वर्ष, और सॉरी P मतलब होता है बच्चों, P मतलब होता है मूल्य, जिसे इंग्लिश में कहते हैं प्राइस। तो उसे हमने शॉर्ट में क्या लिख दिया? P लिख दिया। और चालू वर्ष का मतलब बच्चों होता है 1, यानी करंट ईयर, यानी उसको लिखेंगे 1। और आगे बच्चों P0 का मतलब होता है, 0 का मतलब होता है आधार वर्ष, और P मतलब होता है बच्चों मूल्य, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया P0। तो I बराबर P1 अपॉन में P0 गुणे में 100। हम शॉर्ट वाला सूत्र का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, पहले अचल आधार की विधि से एक सवाल मैं आपको करवाता हूं, और किस तरीके से इसे सॉल्व करना है उसे भी हम डिटेल वाइज समझेंगे। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 1। चलो बच्चों, आप करने वाले उदाहरण नंबर 1। तो देखिए बच्चों क्या लिखा हुआ है? किसी एक विस्तार में गेहूं के थोक मूल्य की जानकारी निम्नानुसार है। इस सूचना को वर्ष 2005 को आधार वर्ष। बच्चों जो चीज पे मैं हाईलाइट कर रहा हूं उस पे मेन फोकस करना है। 2005 को हमने क्या मिला बेटा? आधार वर्ष लेकर शेष वर्षों की सूचकांक की गणना करो। हमें 2005 को आधार वर्ष मानना है, ये बात का ध्यान रखना बच्चों। आगे बात करते बच्चों, सूचकांक के गेहूं वर्ष 2013 के मूल्य का प्रतिशत वृद्धि भी हमें ज्ञात करना है। सब चीजें समझाता हूं। पहले हम क्या करते बच्चों, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वर्ष दिया है, यहाँ पर प्रति कुंटल का मूल्य दिया है। पहले ये 2 क्वेश्चन को हम अच्छी तरीके से लिख लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन की कॉपी करते हैं बच्चों। यहाँ पर देखो बच्चों, मैंने क्वेश्चन को कॉपी कर दिया। तो बच्चों आप लोग जब टेक्स्ट बुक के अंदर जब लिखोगे ना बच्चों, तो 2-2 लाइन छोड़ के लिखना। इसके पीछे का रीजन बच्चों, जब आप कैलकुलेशन करोगे ना तो आपको बहुत अच्छा दिखेगा, इसलिए। तो हो सके बच्चों तो 1 लिखना, फिर 2 लाइन छोड़ना, फिर 1 लिखना, फिर 2 लाइन छोड़ना, फिर 1 लिखना, फिर 2 लाइन छोड़ना। इससे क्या होता है बच्चों, आपको बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव दिखेगा, और क्वेश्चन जब सोल्व करोगे तो आपको मजा भी आएगा। ठीक है, जैसे मैं कह रहा हूं वैसे ही आपको करना है। अब बच्चों यहाँ पर अचल आधार की विधि से करना था, तो मैंने अचल आधार की विधि का यहाँ पर सूत्र लिख दिया। I बराबर P1 अपॉन में P0 गुणे में 100। आप चाहो तो बड़ा वाला सूत्र भी लिख सकते हो कि कौन सा? चालू वर्ष का मूल्य, चालू वर्ष के चल मूल्य बटे में आधार वर्ष का चल मूल्य गुणे में 100। हम उसे भी लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, लेकिन वो आपके ऊपर डिपेंड करता है बच्चों। अब यहाँ पर क्या बोला बच्चों, सवाल के अंदर क्या बोला था कि 2005 को हमें क्या करना है? आधार वर्ष मानना है। तो 2005 को हम क्या करेंगे बच्चों? राउंड कर लेंगे। क्लियर हो गया बच्चों? चलिए, तो सबसे पहले बड़ा हम लिख कैसे रहे, लिखने का टेक्निक्स देख लो बच्चों। यहाँ पर क्या लिखा है बच्चों? यहाँ पर लिखा है 1650। क्लियर हो गया बच्चों? और आधार वर्ष बोला है, तो बच्चों आधार वर्ष हम किसको मार रहे हैं? 2005। 2005 के सामने कौन सी वैल्यू बच्चों? 1650। तो बट्टे में आधार वर्ष में क्या लिखेंगे बच्चों? हम आधार वर्ष में लिखेंगे 1650, गुणे में करेंगे बच्चों हम 100। ठीक है बच्चों, पहले लिख लो, बाद में हम
कैलकुलेशन कर लेंगे। क्लियर हो गया यहाँ पर। तो अब बच्चों ये जो 1650 हो वो सबके बटे में होगा। ऐसा कब करना बच्चों, जब कभी सवाल के अंदर अचल आधार बोले ना, तो अचल आधार 2005 का हमेशा फिक्स हो जाएगा, उसको सबके बटे में लिखना रहेगा। कैसे, मैं आपको लिख के बता रहा हूँ। अब यहाँ पर क्या बच्चों 1690, तो लिखेंगे 1690 बटे में 1650 गुणे में 100। देखो इसमें भी क्या आ गया 2005 भाई, 1650 सबके बटे में सेम लिखना है। फिर लिखेंगे 1730 बटे में 1650 गुणे में 100। फिर उसके बाद 1750 बटे में 1650 गुणे में 100। फिर 1810 बटे में 1650 गुणे में 100। फिर 1850 बटे में 1650 गुणे में 100। फिर 1870 बटे में 1650 गुणे में 100। फिर 1900 बटे में 1650 गुणे में 100। फिर 1950 बटे में 1650 गुणे में 100। क्लियर हो गया बच्चों। देखो सबके बटे में 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650 सबके बटे में आ गया। क्यों बच्चों, क्योंकि अचल आधार की विधि निकाल रहे हैं और उसने कहा है कि 2005 को आधार वर्ष मानना है, इसलिए वो भाई किसी को भी बोल सकता था, लेकिन उसने 2005 को बोला है आधार वर्ष, तो मतलब सबके बटे में 1650 लिखना पड़ेगा। अब बच्चों अब आपको क्या करना है, कैलसी निकालना है। मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे ही आपको करना है बच्चों। चल बच्चों क्या बोला 2013 बोला है ना, तो यहाँ पर देख लो बच्चों क्या लिखा है 2013 लिखा हुआ है। देख लो बच्चों 2013 में प्रतिशत वृद्धि 2013 बोला है, तो यहाँ पर देखो बच्चों कहाँ है 2013, ये रहा 2013 है। कितना है बच्चों 118.18, तो यहाँ पर लिखेंगे 118.18। और प्रतिशत वृद्धि मतलब हम क्या करेंगे, इसमें से हमेशा क्या करेंगे बच्चों 100 माइनस करेंगे। तो 118.18 में से 100 माइनस करो बच्चों कितना आएगा, तो 18.18% जितनी वृद्धि होगी, बस निकल गया बच्चों। 2013 का ही बोला था ना, तो 2013 का हमने निकाल दिया, यही होगा इसका फाइनल उत्तर। तो आइए बच्चों आपको ये क्वेश्चन काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। और बच्चों आपको मैं कुछ होमवर्क दे रहा हूं, उसे आपको ईमानदारी से प्रैक्टिस करना होगा। सेक्शन डी का 8वां क्वेश्चन बच्चों आपको प्रैक्टिस करना रहेगा। क्लियर हो गया मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, उसको भी हम एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। चलिए बच्चों अचल आधार का टॉपिक तो आपने सीख लिया, अब हम आपको सिखाने जा रहे हैं बच्चों पारंपरिक आधार की विधि का कॉन्सेप्ट। चलिए एकदम ध्यान से समझना बच्चों, तभी आपको समझ में आएगा। देखिए बच्चों पारंपरिक आधार की विधि का सूत्र क्या है बच्चों, चालू वर्ष के चल का मूल्य बटे में गत वर्ष का चल के मूल्य गुणे में क्या करेंगे बच्चों 100। आप चाहो तो बच्चों शॉर्ट फॉर्मूला का ही इस्तेमाल कर सकते हो, I बराबर P1 अपॉन में P0 गुणे में 100 का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो चलिए बच्चों इस टाइप का भी एक क्वेश्चन लेकर के मैं आपको समझाता हूँ कैसे सॉल्व करना है। बच्चों पारंपरिक आधार का विधि का मतलब होता है हर साल बदलते रहता है, और अचल में क्या होता है हर साल फिक्स होता है, लेकिन पारंपरिक में क्या होता है बच्चों हर साल क्या होता है वो बदलता रहता है। कैसे करेंगे चलिए एक एग्जाम्पल के माध्यम से सीखते हैं। तो बच्चों उदाहरण नंबर हम 4 करते हैं, तो एकदम ध्यान से सीखना बच्चों। एक कंपनी के वर्ष 2014 के प्रत्येक 2 मास के अंत में शेयर के बंद होने वाले मूल्य के संबंधी सूचना दी गई है। तो इस सूचना से पारंपरिक आधार की विधि से ज्ञात करना है बच्चों। क्या बोला है, पारंपरिक आधार की विधि के द्वारा सूचकांक की गणना कीजिए। तो सबसे पहले बच्चों हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को कॉपी करेंगे। कैसे करेंगे चलिए कॉपी करके मैं आपको बताता हूँ बच्चों। चलिए बच्चों अब यहाँ पर देखो मैंने लिख दिया। आप लोग क्या करना बच्चों, जब लिखना ना तो 2-2 लाइन क्या करना बच्चों इसके बीच में छोड़ देना। 2 लाइन छोड़ने से क्या होता है बड़ा, कैलकुलेशन जब करते बड़ा तो काफी अच्छा दिखता है, इसलिए। तो चलिए बच्चों सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे ध्यान से सीखना बच्चों। तो यहाँ पर क्या बोला बच्चों 2014, क्या बोला बच्चों 2014 के प्रत्येक 2 मास के अंत में शेयर बंद करने वाले बच्चों। तो किस तरीके से पारंपरिक निकालेंगे बच्चों, इस बात का ध्यान रखना। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले बच्चों यहाँ पर क्या लिखा है 22 लिखा है, तो यहाँ पर लिखो बच्चों 22, फिर बट्टे में क्या लिखेंगे 22, गुणे में क्या करना बच्चों
100 करना है। बोलो बच्चों, यहाँ तक क्लियर हो गया? कैसे करेंगे बच्चों, एक बार ध्यान से सीख लो। क्या करना है, 22 गुणे 100 भागे बच्चों क्या करेंगे 22। तो यहाँ पर पहला उत्तर क्या आएगा बच्चों, हमेशा 100 आएगा। क्लियर हो गया? दूसरा कैसे निकालोगे, ध्यान दीजिए बच्चों। दूसरा क्या लिखा है 21.20, फिर इसके ऊपर वाली वैल्यू क्या लिखा है बच्चों 22। तो 22 बटे में यहाँ पर लिखेंगे हम 100। क्लियर हो गया बच्चों? यहाँ तक क्लियर हो रहा है? चलिए आगे बात करते हैं बच्चों। हम एक पहले लिख देते हैं, उसके बाद में कैलकुलेशन करेंगे। अब यहाँ पर क्या लिखा है बच्चों 22, तो यहाँ लिखेंगे 22। और बच्चों में बताया था पारंपरिक में हर साल बदलता रहता है, तो इसके ऊपर वाली वैल्यू क्या होगी बच्चों 21.20 गुणे में क्या करेंगे 100, यानी हर बार चेंज करते रहना है। फिर क्या लिखा है 23, तो यहाँ लिखेंगे 23। और बच्चे इसके ऊपर वाला क्या लिखा है 22 गुणे में क्या करेंगे 100। उसके बाद क्या बच्चों 24.70, इसके ऊपर वाला वैल्यू क्या लिखा है बच्चों 23 गुणे में क्या करेंगे 100। फिर क्या लिखा है 26, इसके ऊपर वाला क्या है बच्चों 24.70 गुणे में करेंगे 100। क्लियर हो गया मेरे प्यारे बच्चों यहाँ तक? चलिए अब बच्चों मुझे बताओ इसका उत्तर कैसे आएगा। कैलकुलेशन निकालो, 21.20 गुणे 100 भागे करो बच्चों 22, तो कितना आएगा 96.36। उसी तरह इसका निकाल के देखो बच्चों कितना आएगा 103.77। इसमें 23 गुणे 100 भागे 22 करो बच्चों, तो कितना होगा 104.55। फिर 24.70 गुणे 100 भागे करो 23, तो कितना आएगा बच्चों 107.39। फिर 26 गुणे 100 करो, डिवाइड करो 24.70, कितना आएगा 105.26 आएगा। यही होगा इसका फाइनल आंसर। आई होप बच्चों आपको ये टॉपिक भी अच्छी तरीके से समझ में आ गए हैं। और बच्चों अगर ये टॉपिक समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, अभी करो, इसी वक्त लाइक करो बच्चों, ठीक है? क्योंकि मैं आपके लिए यहाँ पर मेहनत कर रहा हूँ, आप लोगों के लिए बड़ा, जिससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो बच्चों अगर ये हो जाए तो आपको सेक्शन डी का बच्चों 9वां और 11वां नंबर का क्वेश्चन आपको करना रहेगा। ईमानदारी से बच्चों ये 2 क्वेश्चन आप कर लोगे तो 100% आपको पारंपरिक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मतलब पारंपरिक में हर साल चेंज होते रहता है और अचल आधार में हर साल फिक्स होता है। क्लियर हो गया यहाँ तक बातें? चलिए आगे बात करते बच्चों। अब हम एक नया टॉपिक सीखने वाले हैं। चलिए बच्चों अब हम सीखेंगे तीसरे टाइप का सवाल। तीसरा टाइप का सवाल क्या है बच्चों, औसत वाला। क्या होगा, हम सवाल के अंदर लिखा रहेगा बड़ा, औसत उत्पादन के आधार वर्ष पे अचल आधार की विधि से हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। औसत वाला बच्चों, औसत का मतलब क्या होता है बच्चों, आपको 3 साल दिया रहेगा, उस तीनों सालों को जो अमाउंट होगी तीनों सालों को प्लस करके जितना होगा बड़ा उससे डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या मिल जाए बच्चों, औसत मिल जाएगा। नहीं समझ में आया अभी बच्चों? चलिए एक एग्जाम्पल लेकर मैं आपको समझाता हूँ जिससे आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो चलिए लेते हैं बच्चों एग्जाम्पल नंबर, यहाँ पर देखो कौन सा लेता हूँ। यहाँ पर बच्चों एग्जाम्पल नंबर लेने वाला हूँ 3। क्या लिखा है, एक चीनी उत्पादन कंपनी की वर्ष 2008 से 2015 तक की चीनी का उत्पादन के आंकड़े निम्नानुसार, मतलब 2008 से लेकर के 2015 तक के आपको दिए हुए, जिसमें इस सूचना पर से वर्ष 2009, 2010, 2011 का औसत उत्पादन के आधार वर्ष का उत्पादन मानकर अचल आधार की विधि करना है। अचल आधार की विधि मतलब जो भी अमाउंट लेंगे वो फिक्स होगा, पर कैसे बच्चों क्या बोला है, औसत उत्पादन बोला है। और कौन सा वर्ष बोला है, 2009, 2010, 2011। तो बच्चों 2009 की वैल्यू कितना दिया बच्चों, 196। 2010 की वैल्यू कितना दिया बच्चों, 202। 2011 की वैल्यू कितना दिया है, 214। बस कितना वैल्यू दिया, 1, 2, 3। तो तीनों को प्लस करके 3 से डिवाइड करेंगे। 3 से क्यों, क्योंकि 3 संख्या दिया, 3 वर्ष दिया है इसलिए। तो कैसे करेंगे बच्चों, चलिए सीख लेते हैं बच्चों। तो बच्चों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने आपको सॉल्यूशन
किया हुआ है। वर्ष 2009, 2010, 2011 का औसत उत्पादन, तो 2009 की वैल्यू कितना दिया है 196, 2010 की वैल्यू दिया है 202, 2011 की वैल्यू दी है 214। तीनों को प्लस करके 3 से डिवाइड करेंगे, तीनों को प्लस करेंगे कितना आएगा बच्चों 612, भागे 3 करेंगे तो कितना निकल कर है बच्चों 204 निकल कर आएगा। और बच्चों इसी को हम क्या मानेंगे आधार वर्ष मानेंगे, और आधार वर्ष मतलब अचल आधार की विधि से करना है। मतलब अब हमें सबके बटे में क्या रखना होगा बच्चों 2204 रखना होगा। पर कैसे मैं आपको एक करके बता रहा हूं बच्चों। चलिए सबसे पहले यहाँ पर अच्छे से सीख लो। चलिए बच्चों कैसे लिख रहा हूँ ध्यान से सीखना बच्चों। क्या लिखा है 186, तो यहाँ लिखेंगे 186 बटे में आधार वर्ष हमने कितना निकाला बच्चों, कितना निकाला 204, तो यहाँ पर लिखेंगे 204 गुणे में करेंगे 100। क्लियर हो गया बच्चों, यानी 204 सभी के बटे में आना चाहिए। उसके बाद क्या लिखा है 196 बटे में 204 गुणे में 100, मतलब 204 सभी के बटे में आना चाहिए। फिर 202, फिर 204 गुणे में 100, फिर 214 बटे में 204 गुणे में 100, फिर 220 बटे में 204 गुणे में 100, फिर 216 बटे में 204 गुणे में 100, फिर 226 गुणे में 100 बटे में 204, फिर 230 बटे में 204 गुणे में करेंगे 100। बोलो बच्चों यहाँ तक क्लियर हुआ? सारी वैल्यू मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब देखो सभी के बटे में क्या है बच्चों 204 204 204, क्यों? क्योंकि आधार वर्ष हमने ये निकाल लिया है इस वजह से। क्लियर हो गया मेरे प्यारे बच्चे? चलिए अब बड़ा कैलसी के अंदर यहाँ पर करके बताओ बच्चों कैसे करूंगी। 186 गुणे करेंगे 100 भाग करेंगे 204, तो बच्चों पहले का उत्तर कितना आ रहा है, पहले का उत्तर आ रहा है 91.18। क्लियर हो गया बच्चों? चलिए दूसरे का बताओ बच्चों कितना आएगा, जल्दी कैलकुलेशन करो। कैलसी के अंदर करके मुझे बताओ आंसर क्या आएगा। तो इसका आंसर आएगा बच्चों 96.08, इसका आंसर आएगा 99.02, इसका आंसर आएगा 104.90 और इसका आएगा बच्चों 107.84, फिर 105.88, फिर 1010.78 और इसका लास्ट वाले का आएगा 112.75। यही क्या होगा इसका फाइनल आंसर होगा। आई होप बच्चों आपको औसत वाले टॉपिक भी क्लियर हो गया। जितना वर्ष बोलेगा बच्चों उतना वर्ष बोले करना है आपको। अगर 2 वर्ष बोले तो 2 वर्ष की वैल्यू लेकर के 2 से डिवाइड करने का, 3 बोले तो 3 से डिवाइड करने का, 4 बोले तो 4 से, 5 बोले तो 5 से, जैसा बोले वैसा आपको करना रहेगा। तो बच्चों आपको यहाँ पर होमवर्क में सेक्शन ई का चौथा क्वेश्चन आपको करना रहेगा। सेक्शन ई का चौथा क्वेश्चन, इसमें क्या है बच्चों अचल आधार की विधि भी निकालना है, उसके बाद आपको औसत वाला विधि से भी सवाल को सॉल्व करना रहेगा। मतलब 2 बार आपको करने का, एक बार अचल आधार की विधि से करने का, एक बार औसत की विधि से करने, मतलब ये वाले मेथड से। क्लियर हो गया बच्चों? तो सेक्शन ई में पूछा गया है, सेक्शन ई का चौथा क्वेश्चन है, घर पे जाके प्रैक्टिस जरूर करना। अब बच्चों हम एक ऐसा क्वेश्चन कराने वाले हैं जिसके अंदर अचल आधार की विधि, पारंपरिक आधार की विधि और औसत की विधि तीनों एक साथ होगा, तीनों एक साथ होगा एक ही सवाल के अंदर। तो उसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए उसे भी हम आपको समझा देते हैं बच्चों। ध्यान से सीखना तभी आपको समझ में आएगा। चलिए बच्चों उदाहरण नंबर हम 5 करने वाले हैं, ध्यान से सीखना। क्या लिखा है बच्चों, एक खाद्य तेल की मिल में वर्ष 2008 से लेकर 2015 तक मूंगफली की खरीदी के संबंधी सूचना निम्न अनुसार है। उस पर से 2008 को क्या बोला बच्चों, आधार वर्ष मान करके अचल आधार के द्वारा अचल आधार ज्ञात करना है। उसके बाद बच्चों पारंपरिक आधार के द्वारा 2010-2011 की खरीदी के औसत भी ज्ञात करना है बच्चों। आधार पर खरीदी मान करके परिस्थिति सूचकांक ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ पर 3 चीज ज्ञात करना है, आधार वर्ष ज्ञात करना है, पारंपरिक ज्ञात करना है और औसत भी ज्ञात करना है। औसत में कौन कौन सा औसत, 2010 और 2011 लेना है। क्लियर हो गया मेरे प्यारे बच्चों? चलिए आप क्वेश्चन को हम सॉल्व करके आपको
बताते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन की कॉपी करेंगे। एक ही सवाल में तीनों मेथड लगाएंगे, अचल आधार, पारंपरिक और औसत। तो तीनों 3 सवाल हम कॉन्सेप्ट वाइज सीखते हैं बच्चों। सबसे पहले क्वेश्चन की कॉपी करेंगे। चलिए बच्चों, तो यहाँ पर देखो मैंने क्वेश्चन कॉपी कर लिया बच्चों। आप लोगों को थोड़ा सा गैप देते जाना, बड़ा 2-2 लाइन का गैप दे देना, जिससे सवाल सॉल्व करने में आसानी रहे बच्चों। चलिए सबसे पहले बेटा हम 2008 को आधार वर्ष मान करके अचल आधार की विधि करेंगे बच्चों। 2008 को मानना है, तो 2008 का है बच्चों, ये रहा 2008। ठीक है, अचल आधार बोला है। तो बच्चों कैसे निकालेंगे, पहले हम अचल आधार की विधि करेंगे, फिर बाद में पारंपरिक। पहले हम इसको सोल्व कर लेते हैं। चलिए कैसे निकालेंगे बच्चों, 230 बटे में 230 गुणे में 100, मतलब 230 सभी के बटे में है, क्योंकि 2008 के आधार वर्ष को बोला है इसलिए। तो यहाँ पर लिखेंगे 250 बटे में 230 गुणे में 100। फिर उसके बाद यहाँ पर बच्चों 230 बटे में 200, यहाँ पर 230 गुणे में 100, फिर 250, फिर 230 गुणे में 100। चलिए बच्चों मैं लिख के बता देता हूँ आपको। चलिए बच्चों देखो मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब आपका कैलकुलेशन तो करना आता है बच्चों। क्या करेंगे, कैलसी के अंदर 230 गुणे 100 भागे 230 करेंगे बच्चों, तो कितना निकल कर आएगा, तो यहाँ पर आएगा बच्चों 100 आएगा। दूसरे का कितना आएगा, 108.70, फिर तीसरे का 100, फिर चौथे का 108.70, फिर चौथे का, फिर पांचवें के बच्चों कितना आएगा, 117.39, फिर 121.74, फिर 130.43, फिर 130.43। देखो बच्चों अचल आधार की विधि निकल गया। वही करना बच्चों, सब कुछ भी हार्ड नहीं है, सब बस फर्क इतना है, इसमें तीनों एक साथ पूछ लिए, बाकी तो करना वैसे ही है। चलिए अब करेंगे परंपरित आधार की विधि। परंपरित में क्या होगा बच्चों, हर साल क्या होगा, चेंज होता रहेगा। ठीक है, कैसे, एक में बता देता हूँ बच्चों। जैसे कि 230 बटे में 230 गुणे में 100, तो पहले का आंसर तो 100 फिक्स है बच्चों। चलिए क्या लिखा है फिर 250, तो यहाँ लिखेंगे हम 250, फिर इसके ऊपर वाली वैल्यू क्या लिखेंगे बच्चों, 230 गुणे करेंगे 100, फिर क्या लिखा है 230, और 230 के ऊपर वाली वैल्यू क्या है बच्चों, 250 गुणे में 100, फिर क्या लिखा है 250, फिर इसके ऊपर वाली वैल्यू क्या लिखा है बच्चों, 230 गुणे करेंगे 100, फिर क्या लिखा है 270, इसके ऊपर वाली वैल्यू क्या है बच्चों, 250 गुणे में 100, फिर क्या लिखा है 280, इसके ऊपर वाली वैल्यू क्या है बच्चों, 270 गुणे में करेंगे 100, फिर क्या है 300, फिर इसके ऊपर वाली वैल्यू क्या लिखेंगे 280 बटे में 100, फिर 300, इसके ऊपर वाली वैल्यू क्या है बच्चों, 300 गुणे करेंगे 100। तो बच्चों यहाँ पर मैंने क्या किया, परंपरित में हर साल वर्ष बदलता रहता है बच्चों। आप देखो हर साल वैल्यू क्या हुई, बदलते गई। क्या होगा बड़ा, जैसे ये लिखना है तो इसके ऊपर वाली वैल्यू लिखो, ये लिखना है तो इसके ऊपर वाली वैल्यू लिखो, बस यहाँ पर वैसे ही करना रहेगा। अब बच्चों इसका सॉल्यूशन आप तो कर लोगे ना। क्या करना है बच्चों, 250 गुणे 100 भागे करेंगे 230, तो यहाँ पर कितना आएगा बच्चों, यहाँ पर आएगा 108.70। ठीक है बच्चों, तो मैं लिख देता हूँ पहले से। ठीक है बच्चों, तो देखो बच्चों इसका आंसर मैंने लिख दिया, आप लोगों को समझ में आ गया होगा बच्चों। अब हम निकालने वाले औसत। औसत में देखो बच्चों कौन कौन सा वर्ष बोला है, तो औसत में देख लो बच्चों एक बार कौन कौन सा वर्ष बोला है, तो 2010 और 2011 बोला है। तो 2010, तो ये रहा 2010। 2010 में कौन सी वैल्यू दिया है, 230, और 2011 में क्या बोला बच्चों, 250। तो इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए करते हैं। तो यहाँ पर देखो बच्चों 2010 में कितना था 230, 2011 में 250, दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 480 बाय डिवाइड 2 करेंगे, कितना होगा 240। तो 240 सभी के बटे में लिखना रहेगा। तो कैसे लिखेंगे बच्चों, पहले मैं यहाँ पर सीख लो। एक क्या लिखा है 230 है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे 230 बटे में क्या लिखेंगे 240,
गुणे में 100। ये 240 सभी के बटे में लिखना है। चलिए मैं लिख के दिखा देता हूँ बच्चों। फिर 250 बटे में 240 गुणे में 100। फिर 230 बटे में 240 गुणे में 100। फिर 250 गुणे में 240 गुणे में 100। फिर 270 बटे में 240 गुणे में 100। फिर 280 बटे में 240 गुणे में 100। फिर 300 बटे में 240 गुणे में 100। फिर 300 बटे 240 गुणे में 100। बस आगे तो बच्चों आपको आगे का तो आपको पता ही कैसे निकाला जाएगा बच्चों, है ना। निकाल लोगे ना इसको, बोलो कर लोगे। चलो बताओ कितना आएगा बच्चों, देख के बताओ। कैलकुलेशन में कैलसी करके दिखाओ। 230 गुणे 100 भागे 240 करो, कितना आएगा? तो 95.83 होगा। क्लियर। दूसरे का कितना होगा? 104.17। तीसरे का कितना होगा? 95.83। चौथे का कितना होगा बच्चों? 104.17। पांचवे का कितना होगा? 112.5। छठे का कितना होगा? 116.67। सातवें कितना होगा? 125। और आठवें कितना होगा? 125। बोलो बच्चों, आपको आंसर यहाँ पर समझ में आ गया? सारे के सारे आंसर मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब बच्चों ईमानदारी से आपको सारे क्वेश्चन को अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है। तो बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, मतलब एक साथ तीनों मेथड को, ठीक है। मतलब अचल आधार की विधि, पारंपरिक आधार की विधि और औसत, तीनों एक साथ पूछ सकते हैं। लेकिन बच्चों कभी इतना बड़ा सवाल एग्जाम में आज तक का रिकॉर्ड बच्चों आज तक कभी पूछा नहीं गया। कोई भी एक टॉपिक पूछेगा, या तो अचल आधार की विधि पूछेगा, या तो पारंपरिक पूछेगा, या तो औसत पूछेगा, बस। क्लियर। अगर बच्चों इस टाइप का क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है तो बच्चों स्वाध्याय 1.1 का पहला दूसरा ये 2 क्वेश्चन आपको ईमानदारी से प्रैक्टिस करना रहेगा। क्वेश्चन नंबर पहला और क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्लियर हो गया बच्चों? आई होप बच्चों आपको ये सारे के सारे टॉपिक अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। तो बच्चों अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल पे पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करता है। बाकी का क्वेश्चन है बच्चों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ आपको समझाने वाली। अभी के लिए बाय बाय। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय, जय माता दी दोस्तों।